राजधानी दिल्ली में एक बार फिर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। रानीबाग इलाके में चलती निजी बस में एक महिला के साथ कथित गैंगरेप की घटना सामने आई है। इस वारदात ने लोगों को साल 2012 के चर्चित 2012 दिल्ली गैंगरेप केस की याद दिला दी है। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए बस चालक और कंडक्टर को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता के अनुसार घटना देर रात की है। महिला ने बताया कि वह सरस्वती विहार बस स्टैंड पर मौजूद थी, तभी कुछ लोगों ने उससे समय पूछा। आरोप है कि इसके बाद उसे जबरन एक निजी बस में खींच लिया गया। महिला का कहना है कि करीब 2 घंटे तक चलती बस में उसके साथ दरिंदगी की गई और इस दौरान बस रानीबाग इलाके में घूमती रही। पीड़िता ने आरोप लगाया कि वारदात के बाद आरोपी उसे सड़क किनारे फेंककर फरार हो गए। किसी तरह पीड़िता ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आसपास के इलाकों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले और बस की पहचान की। जांच के बाद पुलिस ने बस चालक और कंडक्टर को गिरफ्तार कर लिया। 12 तारीख को लेट आवर्स में पुलिस को कॉल मिली थी, जिसमें कॉलर ने बताया कि उसके साथ 2 लोगों ने गलत काम किया है। जैसे ही मामला पुलिस की संज्ञान में आया, पुलिस ने मामला को गंभीरता से लेते हुए विक्टिम को पुलिस असिस्टेंस तथा सहायता प्रोवाइड की। मामले में 2 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा रही है और इसमें किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। दिल्ली की 7 जिला अदालत में हड़ताल पर वकील 2 मांगों को लेकर अड़े। दक्षिणी दिल्ली स्थित साकेत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आज वकीलों की हड़ताल के चलते कामकाज पूरी तरह प्रभावित रहा। साकेत कोर्ट समेत दिल्ली की सभी जिला अदालतों के वकील 2 प्रमुख मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे। इस हड़ताल का असर अदालतों में चल रहे मामलों की सुनवाई पर भी देखने को मिला। दिल्ली में मौजूद 7 जिला अदालतों, पटियाला हाउस कोर्ट्स, राउज एवेन्यू कोर्ट कॉम्प्लेक्स, करकड़ोमा कोर्ट्स, 30 हजारी कोर्ट्स, द्वारका कोर्ट्स और रोहिणी कोर्ट्स में भी वकीलों ने प्रदर्शन किया। इन अदालतों में हजारों वकील प्रैक्टिस करते हैं और लाखों मुकदमे लंबित हैं। हड़ताल के कारण कई मामलों में सुनवाई टल गई और अदालत परिसर में सामान्य दिनों की तुलना में कम गतिविधि दिखाई दी। मेरा नाम मेघा सरवा है और मैं यहाँ पर साकेत बाग एसोसिएशन में प्रैक्टिस करती हूँ। और जो ये आज जो स्ट्राइक हुई है वो पिक्यूनियरी जुरिसडिक्शन के लिए हुई है। या हाई कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स है वो लिटिगेंट्स को भी इजीली समझ में नहीं आती है। वहां तक पहुंचना ही, मैटर को रीच करना, हमारे जब क्रिमिनल साइड के मैटर भी लगे होते हैं वहां पर मैटर रीच करना ही पॉसिबल नहीं हो पाता है। यहाँ पर अगर जुरिसडिक्शन बढ़ाई जाती है, यहाँ पर लिटिगेंट के लिए भी फायदा होगा कि उन्हें भी प्रोसीडिंग समझ में आएंगी कि वो यहाँ पर उनके मैटर्स में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। बिकॉज सिविल प्रोसीडिंग बहुत टाइम लेती है खत्म होने में यहाँ के लिए। तो इसी वजह से हम यहाँ पर स्ट्राइक कर रहे हैं और हम कोशिश करेंगे कि हमारी जो सारी मांगे वो पूरी की जाए। निर्देश विदुड़ी, जॉइंट सेक्रेटरी साकेत बाग। आज जिस तरीके से स्ट्राइक है अदर स्टेट में, चाहे वो छोटा केस हो बड़ा केस हो, वो डिस्ट्रिक्ट में ही होता है, क्या कहेंगे सर? एक्चुअली क्या है कि जो सिविल जुरिडिक्शन है उसको लेकर हर स्टेट की पॉलिसी यही है कि सिविल कोर्ट में ही केस डलता है। उसमें जो क्षेत्राधिकार है पैसों को लेके, जो पिक्यूनियरी जुरिडिक्शन की जिसकी बात कर रहे हैं, वो उसको लेके अनलिमिटेड है। उसमें आप कितने भी रुपए का केस डाल दें वो नीचे सिविल कोर्ट में जाएगा। लेकिन एक दिल्ली में ही ऐसा है कि भाई जो भी लिमिटेशन है वो पैसों को लेकर है कि 20 लाख तक की जुरिडिक्शन के नीचे चलेंगे। साकेत अलग अलग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स बनी हुई है उनमें चलेंगे, और अगर 20 लाख से ऊपर का कोई मामला है तो वो सीधा हाई कोर्ट ही जाएगा। इसके खिलाफ हमने ये स्ट्राइक जो आज कोऑर्डिनेशन कमेटी ने कॉल करी है वो इसीलिए है कि जो पिक्यूनियरी जुरिडिक्शन है उसको अनलिमिटेड किया जाए या उसकी एक लिमिट बढ़ा दी जाए, ताकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो उन्होंने डोर स्टेप पॉलिसी बनाई थी कि जस्टिस एज डोर स्टेप पॉलिसी बनाई थी, उसके तहत लोगों को अपने क्षेत्र में ही अधिकार और अपने केस डालने की सुविधा मिल जाए। मैं नरेंद्र शर्मा, वाइस प्रेसिडेंट साकेत बार एसोसिएशन। क्या कहेंगे आज जिस तरीके से प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी सभी एडवोकेट हुए स्ट्राइक पर? देखिए, आज जो स्ट्राइक है वो हमारी सिविल साइड पेक्यूनियरी जुरिडिक्शन एनहांसमेंट के लिए स्ट्राइक है। ये मांग कोई नई नहीं है हमारी। 2015 में भी इस रिगार्डिंग पहले भी इशू हो चुका। उस टाइम हमने 20 करोड़ मांगी थी। वैसे तो टेक्निकली ये अनलिमिटेड होनी चाहिए क्योंकि हर स्टेट में अनलिमिटेड जुरिडिक्शन है। लोअर साइड पे जो लोवेस्ट जज है या लोवेस्ट सबऑर्डिनेट जुडिशरी है वहां पे सारे मुकदमे सुने जाते हैं। सिर्फ दिल्ली और कुछ अन्य स्टेट है जहां ये दिक्कत है कि हाई कोर्ट में 2 करोड़ से ऊपर जाएगा। इससे पहले 5 लाख से ऊपर था, उससे के बाद 20 लाख से ऊपर हुआ
और अब 2 करोड़ से ऊपर सारे हाई कोर्ट जाएंगे। तो हमारी मांग 2015 में भी उठी थी कि हमें 20 करोड़ चाहिए। उस टाइम किसी तरीके से एक सहमति बनी और हम 2 करोड़ पे राजी हो गए थे, जिसमें तय हुआ कि भाई इसके बाद वक्त जैसे जैसे वक्त बढ़ेगा इसको बढ़ा दिया जाएगा। अब प्रॉपर्टी सर्कल और सब चीजों के रेट तो बढ़ गए हैं। ये दिल्ली में 6-7 लाख रुपए पर स्क्वायर मीटर रेट है। अगर 100 गज का भी मुकदमा देखे तो वो भी हाईकोर्ट जाएगा उस तरीके से। तो इसलिए हमारी मांग है कि सारे मुकदमे नीचे वाले अदालतों में, जैसे फौजदारी के मुकदमे सारे निचली अदालतों में चले जाते हैं, हाईकोर्ट सिर्फ अपीलेट साइड है। तो यही हमारी मांग है और इसीलिए आज हड़ताल है, कोऑर्डिनेशन कमेटी कॉल पे। पूर्वी दिल्ली के प्रीत विहार इलाके से सामने आए एक मोबाइल स्नैचिंग मामले ने दिल्ली पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मामला सिर्फ मोबाइल छीनने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पीड़ित परिवार ने पुलिसकर्मियों की भूमिका पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप है कि थाने में शिकायत दर्ज कराने पहुंचे परिवार के साथ लापरवाही बरती गई और बाद में उनके बैंक खातों से यूपीआई के जरिए पैसे भी निकाल लिए गए। जानकारी के अनुसार 10 तारीख की रात एक परिवार आईटीओ की तरफ से अपने घर लौट रहा था। जैसे ही परिवार प्रीत विहार इलाके में पहुंचा, बाइक सवार 2 बदमाशों ने उनके हाथ से मोबाइल फोन छीन लिया और मौके से फरार हो गए। घटना के तुरंत बाद परिवार ने 112 नंबर पर कॉल कर पुलिस को सूचना दी। कुछ देर बाद पुलिस मौके पर पहुंची और परिवार को प्रीत विहार थाने ले जाया गया। नहीं, जैसे हमने एक घर पे देखी कि हमारी सिम टूटी हुई है और उसके बाद जब ही हमारे पे थाने से फ़ोन आता है कि एसओ साहब हमें 2 पुलिस वाले आपके पास भेजे जा रहे हैं और आपकी कार्रवाई करी जाएगी, तो वो जो पुलिस वाले आए वो उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी, सिर्फ एक आश्वासन दिया कि आपका जो काम रात को जो हुआ है वो हम आपके यहाँ पर अब लिखते हैं। लेकिन सिम टूटने के बाद हमने उन्हीं से जो आए थे घर पे उन्हीं से एसीपी का नंबर लिया और उन्हीं के सामने एसीपी साहब को फ़ोन मिलाया। तो एसीपी साहब ने उन्हीं के सामने हमें बोला कि आप शाम को 5 बजे का हमें टाइम दिया। हम एसीपी के साहब के पास गए, उन्होंने सारी चीज़ देखी और जब भी कार्रवाई करते हुए उन्होंने सबसे पहले पुष्पेंद्र को सस्पेंड कर दिया और जो घर पे आए थे उनको शायद कोर्ट में रखा है मेरे ख्याल से, लेकिन उनको भी सस्पेंड कराया हमारे साथ। सर फ़ोन में हमारे ना कवर हमारा सिरका हुआ मिला। मैंने कहा कवर क्यों छीना हुआ, और हमारे एक लाइन भी थी ग्लास में, फ़ोन के ग्लास में ब्रेक भी हुआ था। तो हमने कहा हमारा फ़ोन बिल्कुल ठीक था, ये क्या हुआ, इसका मतलब फ़ोन से छेड़छाड़ हुई है। और बार बार स्विच ऑफ ऑन करने पे भी हमारा फ़ोन स्टार्ट नहीं हो रहा था। तो देखा सिम हमारी ब्रेक थी। सिम ब्रेक होने के बाद हमने दोबारा 112 नंबर पे कॉल करी तो हमारी कोई कंप्लेंट दर्ज नहीं हुई उस टाइम पे। अगले दिन हमने कॉल करते हैं, बैंक में जाते तो उन्होंने बताया कि आपके तीनों अकाउंटों से जो नंबर जिस नंबर से भी हमारे अकाउंट थे, जो हमारा सिम चोरी हुआ है, जिससे भी अकाउंट हो, तीनों अकाउंट से 5-5 हज़ार रुपये निकले। और फिर हमें पता चला, साइबर क्राइम में हमने रिपोर्ट लिखवाई तो उनसे पता चला कि आधार कार्ड से आपके छेड़छाड़ हुई है रात को, और आधार कार्ड सिर्फ पुलिस ने ही छेड़ा है। अच्छा, क्या घर पे जो पुलिस आई थी वो कौन थी और कितने जने आए थे घर पे आपके? सर 2 जेंट्स पुलिस आई थी, एक लेडीज़ पुलिस आई थी, लेकिन वो उन्हीं से मिले हुए थे। हमें ये था कि एसएचओ से बड़े हेड ऑफिस से आए हैं, लेकिन वो पुष्पेंद्र जी की तरफ से आई थी सहानुभूति दिखाने की हम ज़्यादा ऊपर तक ना बात पहुँचाएँ। फिर उनके साथ आपने क्या एक्शन लिया, कहाँ गया? सर उन्होंने जो भी बयान लिख कर गए उसके बाद भी हमारी एफआईआर नहीं हुई। एक बार थाने में बयान लिखा गया, उसके बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई। कल शाम को हमारी अगले दिन 5 बजे एफआईआर हुई है जब हम एपीसीआई के ऑफिस गए। अच्छा, एसीपी ऑफिस गए, वहाँ क्या कार्रवाई रही, क्या संतुष्टि मिली? सर उनसे वहाँ पे सारी बातचीत बताई, तब उन्होंने बताया कि पुष्पेंद्र जी को हमने सस्पेंड कर दिया है। मैडम अब आपके ऊपर कोई भी दिक्कत आती है तो हम आपके साथ हैं, लेकिन हमें कोई भी लग नहीं रहा कि कोई कार्रवाई हुआ, सस्पेंड कर दिया है। मैं सर आईटीओ की तरफ से आ रहा था अपने घर की तरफ अपनी वाइफ के साथ, मेगा घर के साथ। तो हुआ कि कोई पीछे से 2 लड़के आते हैं, बैग टांगे हुए, ब्लैक कलर का हेलमेट डाले हुए थे बाइक पे, और फ़ोन छीन लेते हैं वाइफ के हाथ से। हम पीछा करते हैं उनको थोड़ा पृथ्वी विहार तक, बाकी वो निकल गए। फिर एकदम से धोखा देके फिर हमने पीसीआर पे फ़ोन मिला 112 नंबर पर, तो 10-15 मिनट में आ जाती है पुलिस। उसके बाद हमारी सुनवाई करती है, अपने थाने ले जाती है साथ में। थाने ले जाने के बाद वो हमें कम से कम उन्होंने बिठाया आधा घंटा, पूछताछ करके फिर कहते तुम परेशान हो रहे हो, हमारे से फ़ोन लिया कि आप पे फ़ोन आ रहे हैं, किसी के फ़ोन आ रहे हैं तेरे पुलिस वालों के, हम बात कर लेते हैं। उन्होंने फ़ोन लिया हमारे से, फ़ोन लेके वो पहले इधर कभी अपने पास रखता है, कभी कुछ करता है। मैडम ने मना करा, एक बार बाहर लेके जाते हैं तो उनको रोका। फिर वो क्या करते हैं, थोड़ी देर बाद डायरी में अपना हमारा फ़ोन रखते हैं हमारे वाला, और ऊपर ले जाते हैं वाइफ वाला फ़ोन जिससे कंप्लेंट करी थी। फिर वो कम से कम 1 घंटे बाद आते हैं। 1 घंटे बाद भी आए नहीं थे वो। हमने बोला उनको, मैडम को, कि परेशान है, बच्चे हैं साथ में, तो हमें अपनी सिम भी बंद करवानी उस नंबर से, बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कुछ घटना ना हो जाए। तो उन्होंने कुछ सुनवाई इतनी करी नहीं। उन्होंने हमको
हमारा फ़ोन दिया बात 1 घंटे बाद, और बोलते हैं कि सिम को एयरप्लेन मोड पे लगा दिया था, इसको आप बाहर ले जाके चालू कर लेना। हमने कहा ठीक है सर। हमें देखे उन्होंने एक हमसे एप्लीकेशन लिखवाई कुछ कि हम इसकी कार्रवाई करेंगे आगे। हमने आपकी FIR लिख ली है, जबकि FIR हुई नहीं। बाद में जो हमें सुनवाई में आया FIR हुई नहीं, FIR हमारी कल लिखी गई है। उन्होंने हमें झांसा दिया खाली कि FIR लिख ली है। उसके बाद हम बाहर आते हैं, थोड़ी देर मैंने उनको बोला कि आप एयरप्लेन मोड ऑन कर लो, करा तो उसके बाद कोई नेटवर्क नहीं आया उसमें। हम घर तक आ गए, नेटवर्क नहीं आए, फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया, नेटवर्क नहीं आए। फिर हमने कहा नेटवर्क क्यों नहीं आ रहे, फ़ोन बंद कराना था, कुछ घटना ना हो जाए। फिर हम बाई चांस हमने उसमें से हमें कुछ लगा कि शायद कवर हिला हुआ है, कुछ हिला हुआ है, तो हमने सिम ट्रे निकालते हैं तो सिम उसमें हमें ब्रेक मिली टूटी हुई पूरी, जो कि हमने फ़ोटो में दिखाई है आपको कि वो टूटी हुई है सिम। उसके बाद हमने फिर दोबारा 112 पे घर पे आके हमने पहले हम सो रहे थे एक्शन ले नहीं ले, लेकिन हमने कहा ये तो ज़रूरी है लेना, आज हमारे साथ हुआ है, कल किसी के साथ हो रहा होगा, पीछे होता हुआ आ रहा होगा, तो उसको हमने लिया कि एक्शन ले। 112 पे दोबारा कॉल करी और फिर उन्हीं थाने में पुष्पेंद्र के खिलाफ हमने FIR करवाई ऑनलाइन ही। पुष्पेंद्र कौन था ये था IO था हमारा ही, जिसने हमारी कंप्लेंट दी थी वहाँ पे, वो ही था। और हमें उस पर पूरा शक हो गया था ढंग से कि ये मिली भगत है पूरी। तो फिर हम गए हैं, फिर हमने उनको बोला कि हमारा फ़ोन स्विच ऑफ है अभी, जो चोरी हुआ था 92 वाला नंबर। लेकिन वो जब हम सुबह मतलब उन्होंने बोल दिया ठीक है हम पुलिस भेज रहे हैं, कोई पुलिस नहीं आई घर की तरफ। उसके बाद कुछ भी एक्शन नहीं हुआ, क्योंकि हमने बोल दिया कि आपने कुछ करा ऐसा। तो कह रहा मैं नहीं करता हूँ। फिर बोलने लगा, रात को ही बोल रहा कि आपको लग रहा है कोई बात नहीं, सॉरी, माफ़ी मांग रहा है हमसे, सॉरी करके। हमने कहा सॉरी से कुछ नहीं होगा, बात ऊपर तक जाएगी, नहीं तो आप अपनी गलती मानो। पुलिस वाला? हाँ, पुलिस वाले से हमने चिल्ला के बात करी है रात को यहाँ पे 1-1:30 बजे, 1-1:30 बज रहा था। तो बोल रहा सॉरी, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कोई बात नहीं। हमने कहा नहीं, बात ऊपर तक जाएगी, मंत्रालय तक जाएगी कोई। तो कहता नहीं, तो फिर कह रहा आप स्टेशन आ जाओ। हमने स्टेशन नहीं, अब आपको आना पड़ेगा हमारे यहाँ पे, हम नहीं आएंगे स्टेशन। तो फिर सुबह 7 बजे हमें हमारे किसी से आया कि आपकी कॉल पे बैल जा रही है। हमने मिला बैल जा रही थी, हमने पुष्पेंद्र को कॉल मिलाई, उठाई नहीं। 8 बजे उसकी कॉल आई हमारे पे, तो हमने कहा सर उस पर कॉल जा रही है, आप उस पर लगाओ उसको ट्रैकिंग पे जब से। तो क्या हमसे बल्कि वो बोल रहा है कि आपका तो फ़ोन स्विच ऑफ था, कैसे खुल गया। मैं कहा ये तो बात आपको बतानी चाहिए, हम बता रहे हैं आपको उल्टा। आपके अकाउंट से पैसे कब निकले हैं? पैसे वही जब हमने 8 बजे उसकी कॉल आई है, उन्होंने कोई ट्रैकिंग पे नहीं लगाया। 8 बजे हमारी तीनों ट्रांजैक्शन निकली हैं 5-5 हज़ार रुपये, एक ICICI बैंक से, 2 PNB बैंक से, जिसमें कि 2 खाते मेरे थे, एक मेरी वाइफ का था। तीनों से 5-5 हज़ार रुपये निकाले। कैसे निकले पैसे वो? ये निकले हैं, हम बैंक गए थे, हमें बैंक में जाके पता चला। हमने पूछा लास्ट ट्रांजेक्शन कैसे हुई है, तो उन्होंने पूछा, बताया कि हमें UPI के थ्रू, मेरे फ़ोन में सारे लोग थे, सारे लोग तोड़े गए हैं फ़ोन के, कि UPI के थ्रू कैश निकाले गए हैं। अब बैंक से पता करा है तो बैंक वाले कह रहे हैं हमसे कोई जगह का नहीं आ रहा कैसे निकाले, लेकिन ये आ रहा है कि UPI के द्वारा कैश निकाले। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज़।